स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहां पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन टैग का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने इस जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है उसमें हमने पढ़ा था क्या, जब भी कोई हमारी कंडीशन होती है उस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, कंडीशन सेंटेंस होता है। उसी में हमने जीरो कंडीशन के बारे में पढ़ा था। जीरो कंडीशन क्या होती है, अपने आप में रियल कंडीशन, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। ठीक है, जो हमेशा ही एक सी रहने वाली वो क्या होती है, रियल कंडीशन होती है, यानी कि जीरो कंडीशन होती है। यानी कि जो हमेशा, अब देखो एक चीज़ हमने ये चीज़ टेंस में सीखी थी, जब भी कोई बात सत्य होती है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। ठीक है, अगर कोई भी बात सत्य होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। तो जीरो कंडीशन जो होती है हमारी, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। यानी कि जीरो कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर हम जीरो कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या रूल होता है, जो हमारा कंडीशन वर्ड होता है उसके साथ में क्या आता है, कंडीशन। उसमें क्या आती है, कंडीशन, उसके बाद में कॉमा लगा के रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन होगी वो हमारी कंडीशन वर्ड के साथ में आएगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। अब देखो जीरो कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी कंडीशन होगी ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। ठीक है, जीरो कंडीशन में क्या होगा, जो कंडीशन होगी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, जीरो कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन और रिजल्ट दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो चीज़ें होती हैं जो हैबिचुअल होती हैं या सत्य होती हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारी कंडीशन होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारा रिजल्ट होगा। आइए हमने कुछ एग्जाम्पल कल किए थे, उसके जैसे ही कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लेरिफाई होता चले। देखो पहला सेंटेंस देखो, इफ़ यू हीट वाटर, अगर तुम पानी को गर्म करोगे अबव 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री से ऊपर, तो इट बॉइल्स, यानी कि उबल जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक सत्य बात है। ठीक है, ये कल भी ऐसा होता था और आगे भी ऐसा ही होने वाला है, तो हमारा जीरो कंडीशन में आता है। इफ़ यू वर्क 12 आवर्स एवरी डे, अगर तुम प्रत्येक दिन जो है 12 घंटे काम करोगे तो यू गेट टायर्ड, अगर तुम प्रत्येक दिन जो है 12 घंटे काम करो तो तुम क्या हो जाएगा, थक जाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। जैसे इफ़ यू हैव ए गुड जॉब यू विल, इफ़ यू हैव ए गुड जॉब यू सिक्योर योर लाइफ। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है तो तुम क्या करोगे, अपनी लाइफ को सिक्योर कर लोगे। ठीक है, यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, कंडीशन भी हमारी, अब देखो यू के साथ में हमारे वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो रिजल्ट है वो भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। ठीक है, यू वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद में यू गेट टायर्ड, यानी कि ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। जीरो कंडीशन जो होती है अपने आप में, चाहे कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, दोनों ही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, जीरो कंडीशन क्या होती है, जो हमेशा रियल हो, कल भी, आज भी और आगे भी। ठीक है, तो वो क्या होगा, अपने आप में जीरो कंडीशन होगी। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन को। देखो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन वाली कौन सी होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसके होने के चांस होते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके होने के चांस होते हैं, यानी कि रियल कंडीशन क्या होती है, वो तो हमेशा होनी ही होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी, जिसके होने के चांस होंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसके होने के चांस होते हैं वो क्या होती है, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होता है। अब देखो इसमें क्या रूल फॉलो होगा, कंडीशन वर्ड प्लस कंडीशन। ठीक है, कंडीशन वर्ड प्लस कंडीशन और उसके बाद में रिजल्ट। ठीक है, अभी देखो ये जो कंडीशन होगी ये हमारी किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब रिजल्ट हमारा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, कंडीशन हमारे किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट हमारा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तभी तो उसमें बोला गया ऐसी कंडीशन जिसके होने के चांस हो, यानी कि अभी तक नहीं हुआ। ठीक है,
यानी कि वो होने के चांस कब होंगे, फ्यूचर में होंगे, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके होने के चांस आगे होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होते हैं। अब देखो इसमें हमें ये समझ के चलना है, इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर वाले में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि हमारे जो कंडीशन होगी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो रिजल्ट होगा वो अपने आप में फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके फ्यूचर में होने के चांस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशनल के कुछ हम सेंटेंस समझ लेते हैं, कैसे हमारी कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा और कैसे हमारे रिजल्ट में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, आई विल श्योरली, मैं निश्चित ही कैंसिल कर दूंगी क्लास को, ठीक है। अगर आज बारिश होती है तो मैं क्या करूंगी, क्लास को कैंसिल कर दूंगी। अब देखो बारिश होती है तभी क्लास को कैंसिल किया जाएगा कि क्लास अभी कैंसिल नहीं हुई है, फ्यूचर में कैंसिल होने के चांस हैं, ठीक है। अगर बारिश होती है तो फ्यूचर में क्या होगा, क्लास के कैंसिल होने के चांस है। इफ़ योर पेरेंट्स आर विद यू, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ में, यू विल विन द वर्ल्ड, तो तुम क्या कर सकते हो, संसार को जीत सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ में हैं तो तुम संसार को जीत सकते हो। इफ़ यू स्पीक वेल, अगर तुम अच्छे से बोलते हो, यू विल बिकम ए टीचर, तो तुम क्या बन सकते हो, एक टीचर बन सकते हो। इफ़ आई गेट द जॉब, अगर मैं एक जॉब पाता हूँ, आई विल बाय ए न्यू सूट, आई विल बाय ए न्यू सूट, तो मैं क्या करूँगा, एक नए सूट को खरीदूंगा, ठीक है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई वुड, अब देखो वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, जो हमने क्वेश्चन टैग में सीखा था, आई वॉन्ट गो आउटसाइड, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये वाला जो रिजल्ट है वो अपने आप में क्या है, फ्यूचर, यानी कि इसके चांस, रिजल्ट के होने के चांस हो भी सकते हैं, नहीं भी, कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर बारिश होती है तो मैं क्लास को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि होने के चांस है। अगर माता पिता साथ में होते हैं तो मैं संसार को जीत सकता हूँ, ठीक है। इफ़ यू स्पीक वेल, अगर तुम अच्छे से बोलोगे तो तुम एक टीचर बन सकते हो। अगर तुम एक जॉब पालोगे तो तुम, अगर मैं एक जॉब पाल लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक नया सूट खरीदूंगी, यानी कि खरीदा नहीं है, जॉब पाने के बाद ही खरीदा जाएगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई वॉन्ट गो आउटसाइड, तो मैं क्या करूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। अब क्वेश्चन ये आता है, जो हमारा बिल, हमारा हमने यहाँ पर बिल का प्रयोग किया, क्या इसकी जगह हम और वर्डों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम और वर्डों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हमारा कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, ठीक है। जैसे कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, हम इन सारे वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब का जो मतलब होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कैन अपने आप में किसी की एबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करता है, ठीक है। तो कैन क्या करता है, एबिलिटी की बात करेगा, तो हम एबिलिटी वाला जहाँ पर सेंस होगा वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो मे का जो मतलब होता है ना, अपने आप में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है, ठीक है। अगर मे का हम प्रयोग की बात करें तो जहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी होती है तो हम वहाँ पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो मे का जो पास्ट रूप होता है वो माइट भी होता है, और माइट का जो प्रयोग होता है वो किसी भी चीज की कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो माइट का जो प्रयोग है किसी भी चीज की कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हो सकता है, और मे का पास्ट भी माइट होता है, ठीक है। इसके अलावा मस्ट, मस्ट का काम, मस्ट कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, जो कार्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे शुड, जहाँ पर हमें एडवाइस वाला सेंस लगेगा हम वहाँ पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम विल की जगह इन सारे वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं इन सारे वर्डों का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखो हम विल की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। कैन इज टू बी यूज्ड किसके लिए प्रयोग हो सकता है, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो एबिलिटी, ठीक है।
किसी भी की योग्यता, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, ठीक है, किसी की भी योग्यता दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मे, तो मे इज टू बी यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो मे है उसका जो प्रयोग हो सकता है वो किसके लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। कैन का प्रयोग हो सकता है किसी की योग्यता या एबिलिटी दिखाने के लिए। अब देखो माइट का जो प्रयोग होगा, माइट जो होता है मे का पास्ट रूप भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर माइट की बात करें तो माइट इज टू बी यूज्ड टू शो लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि जहां पर किसी चीज की लेस पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो मस्ट का होता है ये प्रयोग किस लिए, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम बीमार हो तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट वाला जो सेंस होता है, मस्ट इज टू बी यूज्ड टू शो इम्पोर्टेंस, ठीक है, जहां पर भी हमें इंपॉर्टेंस दिखानी हो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो शुड, शुड का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, शुड इज टू बी यूज्ड टू शो एडवाइस। अगर कहीं पर भी हमें एडवाइस का शो करना है तो हम वहां पर शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि जहां पर हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगी, जहां पर हम विल का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर हम कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, मे का, माइट का, मस्ट का और शुड का भी। पर सेंस चेंज हो जाता है, जहां पर एबिलिटी होगी तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, जहां पर पॉसिबिलिटी का चांस होगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे, जहां पर ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे, जहां पर कम पॉसिबिलिटी के चांस होंगे हम माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मस्ट क्या होता है, जहां पर भी इंपॉर्टेंस होती है वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। शुड इज टू बी यूज, शुड किस लिए प्रयोग होता है, कहीं पर भी कोई एडवाइस दिखानी हो, देनी हो तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। अब देखो मैंने कुछ कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखे हैं जहां पर हम मे की जगह, बिल की जगह शुड का, कैन का, मस्ट का, इन सारे वर्डों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, इफ यू वांट टू लुक स्लिम, अगर तुम स्लिम यानी कि पतला दिखना चाहते हो तो एडवाइस दी जा रही है कि यहाँ पर यू शुड डू एक्सरसाइज, तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन क्लब, अगर तुम क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो यू मस्ट टॉक टू द हेड ऑफ द क्लब, तो तुम्हें जो हेड होगा क्लब का उससे बात करनी चाहिए, कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस है क्लब के मालिक से बात करना, तभी तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन मिल सकती है। इफ़ यू आर इल, अगर तुम बीमार तो यू मस्ट, अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर बीमार होने के बाद तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए वाले सेंस हो, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट देखो, इफ़ ही एक्ट वेल, अगर वो अच्छे से एक्ट करता है, प्रदर्शन करता है, ही मे गेट ए चांस इन द मूवी, तो वो क्या करेगा, मूवी में एक चांस पा सकता है, ठीक है। यानी कि हम विल की जगह इन सारे वर्डों का प्रयोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता है। यानी कि हम लोगों को क्या समझ में आया, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस, तो कंडीशन हमारे जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो रिजल्ट होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, और फ्यूचर टेंस में हम विल और सेल के अलावा कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का जो सेंस होगा वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जो हमने अभी सीखा वो कैसे चेंज होता है, कैन जो अपने आप में एबिलिटी दिखाता है, मस्ट जो होता है अपने आप में इंपॉर्टेंस दिखाता है, ठीक है, मे अपने आप में पॉसिबिलिटी, और जो माइट होता है अपने आप में लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो शुड जो होता है अपने आप में एडवाइस का सेंस दिखाता है, यानी कि जहां पर इन शब्दों का सेंस हमें दिखेगा तो हम वहां पर इनका यूज करेंगे, नहीं दिख रहा है तो विल और सेल का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।